हाय पर्सन और आपके मंथली प्रेडिक्शंस में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे नवंबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है और हम सारी चीज़ें जो है इस महीने के लिए कवर करेंगे। आपका चक्र ऑफ द मंथ, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, मेंटल एक्सरसाइज, सोल पाथ, सोल ग्रोथ और क्या चीज़ें हैं जिनको आपको इस महीने फॉलो करना है। जब मैं आपके कार्ड्स देख रही हूँ इस महीने, तो मुझे ये महीना आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग चेंज का महीना लग रहा है। और इस महीने आपके कार्ड्स पे बहुत सारे स्वॉर्ड्स कार्ड्स आए हैं और स्वॉर्ड्स कार्ड्स होते हैं थॉट्स के, इंटेलेक्ट के, आपके माइंड के बेसिकली। और इस महीने इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली इस महीने मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ को एक फेज़ से दूसरी फेज़ में ले जा सकते हो, विच मीन्स ये महीना सिर्फ माइंड पावर का है। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इस महीने जो चीज़ रहने वाली है आपके लिए वो है आपका माइंड। आप उसको कैसे यूज़ करते हो, आप अपनी थॉट्स को कैसे यूज़ करते हो, आप उनको नेगेटिवली बर्डन करने देते हो, आपको कि नहीं करने देते हो। जो भी चीज़ें, जो भी अनाउंसमेंट्स आपके आसपास हो रही हैं उनको आप कैसे लेते हो, उनका इम्पैक्ट आप कैसे लेते हो। आप अपने आप को किसी से एक ही थॉट में इंडल्ज्ड तो नहीं रख रहे हो इस महीने। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा आपके लिए कि इस महीने जो चेंजेस हो रहे हैं बेसिकली, क्योंकि सेंटर कार्ड ही आपका 2 टेंस हैं, तो कंप्लीशंस हैं किन्हीं चीज़ों की, एंडिंग्स हैं किन्हीं चीज़ों की। और 2 10 हैं, एक 10 ऑफ वैंड्स है और एक 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है। और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड बोलता है जब सन सबसे ज़्यादा अंधेरा होता है उसके बाद नया सूरज निकलता है। और 10 ऑफ वैंड्स बोलता है कि आप मंजिल के बहुत करीब हो, अपने आप को ओवरबर्डन मत फील करो। उसके अलावा 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे सब आपके कार्ड्स पे दिखाई दे रहे हैं, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। और वो सब देख के मैं ये डेफिनेटली बोल सकती हूँ कि इस महीने जो भी लिमिटेशंस होंगी, जो भी स्ट्रेस होगा, जो भी चीज़ें होंगी वो इसलिए होंगी क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। और इस महीने आपका बेसिक जो मतलब रहेगा या बेसिक जो काम रहेगा वो होगा अपने जो आपकी जो साइट है, आपकी जो एम है उस पे फोकस्ड रहना, अपने गोल पे फोकस्ड रहना और अपने गोल की तरफ काम करना। और जो भी चीज़ें रास्ते में हो रही हैं, जो चीज़ें शुरू हो रही हैं, जो चीज़ें एंड हो रही हैं, आपको जो चीज़ें बोली जा रही हैं उनको पॉजिटिवली लेना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बाय एंड ऑफ द मंथ आप इल्यूजन के आगे जाओगे। जो लोग आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, जो सिचुएशंस आपके लिए गलत हो रही थी, जो प्रायोरिटीज सेट नहीं हो रही थी, जो सिचुएशंस आपको आगे बढ़ने से रोक रही थी, जो इमोशंस आपको आगे बढ़ने से रोक रहे थे, आप फाइनली उन इमोशंस से आगे बढ़ोगे। तो ये बहुत स्ट्रांग मैसेज है जो मुझे आपके कार्ड्स में दिखाई दे रहा है। और इसीलिए आपके कार्ड्स एक चीज़ जो बोल रहे हैं बहुत स्ट्रांगली, वो ये बोल रहे हैं कि इस महीने सिंगल थॉट को फोकस करके उस पर सोचते मत रहिए। इस महीने बहुत ज़रूरी होगा कि आप अपने थॉट्स को चेंज करें और इस महीने बहुत ज़रूरी होगा आप अपने माइंडसेट को चेंज करके अपनी थॉट्स को अपने कंट्रोल में करें। बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं आपकी हेल्थ की। हेल्थ वाइज ये महीना जो है वो आपका, मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी कि मुझे बहुत ट्रबलसम महीना लग रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस महीने आपको अपनी इमोशनल हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। फिजिकल हेल्थ में अगर किसी तरह की कोई सर्जरी आपको एडवाइस की गई है या आप बहुत टाइम से डिले करते आए हो, तो ये टाइम है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ जब आप उसको एक्चुअली पिकअप कर सकते हो, डिसीजन ले सकते हो और डिसीजन लेके आगे बढ़ सकते हो। लेकिन क्योंकि आपके कार्ड्स कुछ इस तरह के हैं कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप वो डिसीजन लो तो आप उस डिसीजन के साथ अपना माइंड पॉजिटिव रखो। और ये जो भी ये चीज़ है, जो अगर कोई मेडिकल कंडीशन है, क्योंकि ये स्पाइन रिलेटेड हो सकती है, बैक रिलेटेड, फिजिकल और बैक रिलेटेड कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रही है दोनों ही कार्ड्स में, लॉट ऑफ बर्डन, तो बैक रिलेटेड प्रॉब्लम। तो अगर ये बैक रिलेटेड प्रॉब्लम है, किस तरह की सर्जरी है, तो आपको अपने आप को प्रिपेयर्ड रखना पड़ेगा कि थोड़े से टाइम के लिए शायद आप पे लिमिटेशंस होंगी, थोड़े से टाइम के लिए शायद आप बाकी सारी चीज़ें जो आप करना चाहते हो नहीं कर पाओगे, और थोड़े से टाइम के लिए आपको अपना ख्याल रखना पड़ेगा ज़्यादा। या लेकिन वही जो चीज़ है ना, वो आपको ये भी फिगर आउट करने में हेल्प करेगी कि कौन लोग आपके साथ हैं, कौन आपका वाकई में ख्याल रख रहे हैं, कौन लोग हैं जिनको लेकर आपको आगे बढ़ना है। तो वो इल्यूजन्स जो हैं आपकी वो ख़त्म होंगी और आप ये रियलाइज़ कर पाओगे कि जो वाकई में जो बड़ी बड़ी बातें करते थे वो वाकई में आपके साथ भी हैं या नहीं है। तो अगर किसी तरह की कोई हेल्थ कंडीशन आपको होती है तो आपको घबराना नहीं है, उस लिमिटेशन से परेशान नहीं होना है, क्योंकि अल्टीमेटली वो आपको अच्छे की तरफ ही लेके जाएगी। और अल्टीमेटली आप अपने एक जो आपने एक नेगेटिविटी अपने अराउंड क्रिएट की है, या नेगेटिव लोग या कुछ लोग अपने अराउंड रखे हैं आपने जिन पे आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो, या कभी आपका माइंड आपको बोलता है ना करो, कभी बोलता है करो, तो उनकी जो रियलिटी है वो आप फिगर आउट कर पाओगे। दूसरा, मुझे इस महीने एक और चीज़ जो लग रही है वो ये लग रही है कि हेड या आइज से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर स्लीपलेसनेस।
बहुत ज़्यादा हो सकती है, तो आपको रात को नींद ना आना, दिन में पड़े रहना, इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। और उसके साथ डील करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप मेडिटेशन करके सो रात को। एक तो मैं ओम चैंटिंग डाल दूंगी चैनल पे, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वो करके सो सकते हो। अदरवाइज कोई भी गाइडेड मेडिटेशन, यूट्यूब पे हज़ारों मेडिटेशन है, कोई भी गाइडेड मेडिटेशन लीजिए। थैंक यू एक्सरसाइज एक में डाल दूंगी, आप थैंक यू एक्सरसाइज करके भी सो सकते हो। वो आपको बॉडी को रिलैक्स करने में हेल्प करेगा, आपके माइंड को रिलैक्स करने में हेल्प करेगा, क्योंकि स्लीपलेसनेस एक दूसरी चीज़ है जो मुझे आपकी कार्ड्स में दिखाई दे रही है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस महीने काफ़ी फास्ट चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में, और वो फास्ट चीज़ों का होना, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो एंड नहीं हुई हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनके डिसीजंस नहीं हुए हैं, कुछ चीज़ें हैं जो काफ़ी टाइम से पेंडिंग चल रही हैं। तो ये महीना होगा जब फास्ट उन चीज़ों का एंड होगा, अचानक से कोई नई बिगनिंग होगी, अचानक से कोई अनाउंसमेंट होगी। तो वो चीज़ें जब एकदम होने लगती हैं ना, तो हम वाकई में अपने फिजिकल हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा, या इमोशनल हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा उनका बर्डन फील करने लगते हैं, चाहे फिर वो अच्छे के लिए ही हो रहे हो। तो इस चीज़ का आपने इस महीने ध्यान रखना है। बात करें आपके वेल्थ या मनी की, तो इतने सारे कार्ड्स में पेंटिकल का कार्ड एक भी नहीं है, और जो एंजल कार्ड है आपका या आउटकम कार्ड है उसमें 5 ऑफ पेंटिकल है, लेकिन वो बोलता है कि आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी इस महीने, आपको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी इस महीने। तो 2 न्यू बिगनिंग्स आपके लिए शुरू हो जाएंगी, लेकिन इस महीने बजटिंग के साथ थोड़ा ख्याल रखिए, कहीं इन्वेस्टमेंट्स बिल्कुल ना कीजिए। आपका अगर पहले का कहीं कोई मनी स्टक है और आपको लगता है इस महीने आ जाएगा, तो पॉसिबिलिटी बहुत कम है, लेकिन हेल्प हमेशा अराउंड रहेगी आपके। आपको हेल्प मांगनी है, आपको बोलना है, एक्सप्रेस करना है, चाहे वो आप लोगों से एक्सप्रेस कीजिए, चाहे अपने गाइड्स एंजल से एक्सप्रेस कीजिए, चाहे अपने भगवान से एक्सप्रेस कीजिए, पर आपको एक्सप्रेस करना है। हेडेक्स जो है वो मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रही हैं इस महीने आपके लिए, और जितना ज़्यादा आप अपने आप को एक्सप्रेस करोगे, जितना ज़्यादा आप फेथ रखोगे, जितना ज़्यादा आप बिलीव रखोगे, जितना ज़्यादा आप इल्यूजन्स में नहीं आओगे, उतना ही ज़्यादा जल्दी आप इस महीने का एक्चुअल बेनिफिट उठा पाओगे। और मुझे लगता है कि ये महीना आपको बेनिफिट दे के जाएगा, क्योंकि लास्ट में स्टार कार्ड है। तो अगर बात करें आपके लव रिलेशनशिप्स की, मतलब लव या रिलेशनशिप्स की, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद कुछ रिलेशनशिप्स जो बर्डनसम थी वो एंड हो जाएंगी इस महीने के लिए। और हो सकता है कि आप में से किन्हीं का अगर रिलेशनशिप का किस तरह का कोर्ट केस चल रहा हो तो उसकी भी अनाउंसमेंट हो जाए, बट मुझे एंडिंग्स की पॉसिबिलिटी ज़्यादा लग रही है इस महीने, बिगनिंग्स की पॉसिबिलिटी कम लग रही है इस महीने। तो इस महीने अगर आप रिलेशनशिप या इस तरह की किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे हैं, तो ये महीना बिल्कुल मत कीजिए। ये महीना कंप्लीटली फोकस कीजिए अपने माइंड पे, अपनी थॉट्स पे, अपने आप को इम्प्रूव करने पे। बर्डन मत लीजिए। अगर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और अगर आपको लगता है वो बहुत ज़्यादा बर्डन सम हो गई हैं, मैं उनका बर्डन नहीं उठा पा रहा हूँ, तो वो इसलिए है क्योंकि आप हेल्प नहीं मांग रहे हो, वो इसलिए है क्योंकि आप बोल नहीं रहे हो, आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। और जैसे जैसे आप अपने आप को एक्सप्रेस करने लगोगे, आप हेल्प मांगने लगोगे, आप अपने माइंड को शांत करोगे, अपनी थॉट्स को शांत करोगे, तो आप डेफिनेटली देखोगे कि वो सारी सिचुएशन आपके लिए चेंज हो रही है। रिलेशनशिप वाइज मैं आपको सिर्फ यही एडवाइस दूंगी कि ये महीना ना तो आप रिलेशनशिप्स में इन्वेस्ट कीजिए, मतलब अगर नई रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं इस महीने वेट कीजिए। ज़्यादातर लोग मुझे इस महीने ऐसे लग रहे हैं जो सही नहीं होंगे आपके लिए। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि या अगर तो वो अब्यूसिव रिलेशनशिप है तो बहुत हाई चांसेस है एंड होने के। अगर नहीं है वो अब्यूसिव रिलेशनशिप, लेकिन आपके माइंड, क्योंकि मैंने बोला आपके थॉट्स बहुत हावी रहेंगे इस महीने, तो अगर आपके माइंड में लिमिटेशंस आ रही हैं, कोई नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं, तो उनको कंट्रोल कीजिए, उनकी रियलिटी चेक कीजिए, और अगर हो सके तो आप ज़्यादा से ज़्यादा गायत्री मंत्र चैंटिंग करते रहिए, बोल के करते रहिए, ताकि आपके माइंड में थॉट्स जो हैं वो कम से कम चलें। ये बहुत ज़रूरी रहेगा इस महीने। बात करें आपके रिलेशनशिप की, बेबी की, बेबी बर्थ के लिए भी ये महीना मुझे पॉजिटिव नहीं लग रहा है, और मुझे नोज़ के एरिया में भी कहीं कुछ इचिंग, कुछ ऐसा फील हो रहा है। तो आप में से कुछ लोगों को अगर साइनस की प्रॉब्लम है तो वो भी एग्रीवेट हो सकती है इस महीने। तो स्ट्रेस मत लीजिए, स्ट्रेस सबसे बड़ा ट्रिगर होता है, तो स्ट्रेस मत लीजिए। स्ट्रेस नहीं लेंगे और समझेंगे कि चीज़ें अच्छे के लिए हो रही हैं, ये डिसीजंस अच्छे के लिए हो रहे हैं, और वाकई में आपको काफ़ी लोगों की सच्चाई इस महीने के एंड तक पता लगेगी, काफ़ी इल्यूजन्स आपकी क्लियर हो जाएंगी, काफ़ी गलत फहमियाँ आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो एक्चुअल में वो एक अच्छी चीज़ है वो होना। बेबी के लिए लाइक आई सेड, नहीं, ये महीना नहीं है परफेक्ट प्रेगनेंसी के लिए। अगर ऑलरेडी प्रेगनेंसी है तो इंश्योर कीजिए कि आप अपने आप को पॉजिटिव रखें, आप ठीक से सोएं, और बिल्कुल भी नेगेटिव जो है वो अपने आप को ना करें। बात करें आपके जॉब या करियर की, तो मुझे, क्योंकि 10 इज़ अ नंबर ऑफ एंडिंग्स, लेकिन उसके साथ में मुझे अनाउंसमेंट्स भी हैं, लेकिन जिस तरह के आपके पूरे कार्ड्स मुझे नज़र आ रहे हैं, जो स्प्रेड पूरा नज़र आ रहा है, वो मेजरली ये बोल रहा है, 7 ऑफ सोर्ड्स भी है, वो मेजरली ये बोल रहा है कि ये महीना जॉब या करियर फ्रंट के लिए थोड़ा सा बर्डन वाला हो सकता है, थोड़ी सी स्ट्रगल वाला हो सकता है, लेकिन
क्योंकि 3 ऑफ वैंड्स है और दिस गिव्स मी होप। 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड होता है कि जो भी चीज़ें हो रही हैं वो आपको आपके गोल की तरफ लेके जाएंगी। यू विल सी द शिप्स कमिंग इन, और मुझे लगता है बाय 3rd वीक ऑफ द मंथ आपको वो दिखाई देगा कि वाकई में अगर आपके पास जॉब नहीं है तो जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए रिवील होना शुरू हो गई हैं, या आपके इंटरव्यूज अलाइन होना शुरू हो गए हैं, तो आप यू विल गो टुवर्ड्स दैट। और बाय एंड ऑफ द मंथ मुझे लगता है कि देयर इज़ हाई पॉसिबिलिटी जहाँ पे अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आप एक्चुअल में जॉब में चले जाओ। और दूसरा मुझे पॉसिबिलिटी ये दिखाई दे रही है कि इस महीने ये ध्यान रखना है कि अपनी ग्रोथ के लिए, चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना है, बहुत ज़्यादा बहस में नहीं पड़ना है, इमीडिएट अनाउंसमेंट्स नहीं मांगनी है। और अगर किसी तरह से भी आप में से किसी के साथ ऐसा होता है कि बिजनेस नहीं ग्रो कर रहा है जिस तरह से चाहिए क्योंकि पेंटिकल कार्ड नहीं है, या जॉब एंड हो जाती है, बाय चांस कोई ऐसी अनाउंसमेंट होती है जहाँ से जॉब एंड हो जाती है, तो आपने अपने आप को पॉजिटिव रखना है। ये फर्स्ट साइन है जो मैं रीड कर रही हूँ, लेकिन जिस तरह की नेगेटिविटी, जिस तरह के थॉट प्रोसेस चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि ये चेंजेस सिर्फ आपकी लाइफ में ना हो रहे हो बल्कि ओवरऑल ओवरऑल द वर्ल्ड चेंजेस हो रहे हो जो आपको भी इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो इसलिए पर्सनली बहुत ज़्यादा इसको लेना नहीं है और अपने आप के लिए इससे लर्निंग लेनी है आपने। सोल पाथ की बात करें, सोल ग्रोथ की बात करें तो कि नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, और उसके साथ में क्योंकि सारे स्वॉर्ड्स कार्ड्स आपके तरफ ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहे हैं, आपके एक सोल पाथ में भी ये महीना जो है ये आपका अपने इनर सेल्फ पे, अपने थॉट्स पे, अपने माइंड पे काम करने वाला है। और मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ से आपकी सोल ग्रोथ जो है वो शुरू होगी। तो अगर आप अपने थॉट्स को नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ कन्वर्ट करते हो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इस महीने की, आपने नेगेटिव थॉट से कोई एक्शन नहीं लेना है, इमीडिएट कोई एक्शन नहीं लेना है, और जब आप नेगेटिविटी से अपने थॉट्स को पॉजिटिविटी की तरफ कन्वर्ट करने लगोगे तो आप अपनी सोल ग्रोथ की तरफ जाओगे। तो वो इसको इस महीने आपने ज़रूर करना है। बात करें आपके चक्र ऑफ द मंथ की, तो चक्र ऑफ द मंथ इस महीने अगेन 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो आप लेकिन 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ जो चक्र है वो आपका है सोलर प्लेक्सस चक्र, सोलर प्लेक्सस यानी कि मणिपुरा चक्र। तो आपने मणिपुरा चक्र की मेडिटेशन चैनल पे ऑलरेडी है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। प्लीज़ प्लीज़ इसको कीजिए, कुछ नहीं लगेगा, 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, 30 सेकेंड, लेकिन इसको ज़रूर कीजिए। आपके इमोशंस के साथ डील करता है और ये महीना क्योंकि इमोशनल स्टेबिलिटी जो है वो बहुत स्ट्रांग होगी, क्योंकि एंडिंग्स का महीना है, अनाउंसमेंट्स का महीना है। इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत स्ट्रांगली आपको चाहिए होगी और आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हमारी लाइफ में ऐसे स्ट्रांग चेंजेस आते हैं तो वो हमारी ग्रोथ के लिए आते हैं। और लाइक आई सेड कि मुझे ग्रोथ दिखाई दे रही है और साथ में स्टार कार्ड है, इनमें तो डेफिनेटली ग्रोथ है। मतलब आप अलग से शाइन आउट करोगे बाय एंड ऑफ द वो किंग ऑफ वैंड्स आया है और किंग ऑफ वैंड्स के साथ 5 ऑफ सोर्ड्स और 7 ऑफ कप्स और 5 ऑफ सोर्ड्स है। ये बोलता है कि जो आपके रियलिटी चेक है वो इस महीने आपको मिलेगा बाय एंड ऑफ द मंथ। आप जो चीज़ें आपके साथ नहीं होनी चाहिए, जो लोग आपके साथ नहीं होने चाहिए, जो भी लिमिटेशंस है उनको छोड़ के आप अपनी पावर में आओगे और आगे बढ़ोगे। तो इसलिए स्टे पॉजिटिव और इस महीने को आगे लेके जाइए। आपका मेंटल एक्सरसाइज ऑफ द मंथ जो है वो बियॉन्ड इल्यूजन कार्ड आया है। बियॉन्ड इल्यूजन वर्ल्ड कार्ड है, जजमेंट कार्ड है ये। अगेन जजमेंट कार्ड यहाँ पे भी है। बहुत से कार्ड्स आपके रिपीट हुए हैं डिफरेंट डेक्स के बावजूद, वो इसलिए हुए हैं क्योंकि जजमेंट कार्ड बेसिकली या बियॉन्ड इल्यूजन कार्ड बेसिकली ये बोलता है कि आप ये समझिए कि आपको अपने आप को हील करना है, जो पास्ट के गड़े मुर्दे हैं उनको आपको क्लीन करना है। और इसीलिए इस महीने आपका जो अफर्मेशन है वो ये रहेगा कि मैं अपने आप को अलाउ करता हूँ या करती हूँ कि मैं सारे इल्यूजन से बाहर आके, जो मेरी नेगेटिविटी है उससे बाहर आके अपने आप को कंप्लीटली पॉजिटिव रखूँ। जो भी मेरी लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं मुझे पता है कि वो अच्छे के लिए हो रहे हैं और मेरे लिए बहुत अच्छा कुछ बेनिफिशियल जो है वो आ रहा है या आ गया है। आप आ गया भी बोल सकते हैं। अफर्मेशन हम हमेशा पॉजिटिव लाइक प्रेजेंट टेंस में करते हैं। और दूसरा आपने ये करना है, गायत्री मंत्र की चैंटिंग या कोई भी और चैंटिंग जो भी आप करते हो, आपने वो चैंटिंग जो है वो कॉन्टिन्यूसली बोल के करते रहना है। जब भी आपको लगे थॉट आ रही है इमीडिएटली चैंटिंग शुरू कर दो, लेकिन आपने वो कॉन्टिन्यूसली करते रहना है। इस महीने बहुत ज़रूरी रहेगा आपको। क्या एक ऐसी चीज़ है जिसको आपको पूरे महीने ध्यान रखना है, उसमें स्वॉर्ड 7 और स्वॉर्ड 9 का कार्ड आया है। अब स्वॉर्ड 7 का कार्ड होता है जब कोई सिचुएशन आपके हाथ से चली जाती है, या जब कोई आपके साथ कुछ धोखा करता है, कुछ गलत करता है, या जब आप सिचुएशन से भागने की कोशिश करते हो। और ताज कह रहे हैं कि ये ज़्यादातर आपके माइंड में होगा,
आपको लगेगा सिचुएशन बहुत ख़राब है, मुझे नींद नहीं आ रही है, इसके कारण मैं सारी रात इस सिचुएशन के बारे में सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ और मुझे इससे भाग जाना चाहिए। और पूरे मंथ आपको यही ध्यान रखना है कि ये जो भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं ये इल्यूजन्स हैं, ये रियलिटी नहीं है। और आप जितने अच्छे से इनसे डील करोगे उतने ज़्यादा जल्दी आप अपने लाइफ में इस लेसन को जो है वो लर्न करोगे और आगे बढ़ोगे। तो इसलिए आपने इस महीने अपने आप को कंप्लीटली पॉजिटिव रखना है, थॉट्स में इंडल्ज नहीं करना है। बात करें क्या होगा, क्या आपके गाइडेंस है एंजल्स की और क्या होगा जब आप इन एडवाइजेस को फॉलो करोगे, तो मैं आपको कार्ड्स पढ़ के सुनाऊंगी एग्जैक्टली क्या बोलते हैं। वो बोलते हैं कि आपको ज़रूरत नहीं है इन चैलेंजेस को अकेले फेस करने की, हेल्प है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम नेगेटिव थॉट्स जो है उनको सोचते रहते हैं तो हम अपने लिए अपनी स्टोरी क्रिएट कर लेते हैं और एक नेगेटिव स्टोरी क्रिएट कर लेते हैं। और जब हम नेगेटिव स्टोरी क्रिएट करते हैं तब वो हमें नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ एरियल का कार्ड है ये, और ये बोलता है कि नेगेटिव स्टोरी क्रिएट नहीं करनी है, और यही आपके सारे कार्ड बोल रहे हैं इस महीने। दूसरा कार्ड जो है वो बोलता है कि बहुत सारी एक्टिविटी होने वाली है, बहुत सडन चेंजेस होंगे, इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशंस आएंगी, सडन इवेंट्स होंगे, और उनको अगर और वो अच्छे के लिए होंगे क्योंकि 8 ऑफ स्वॉर्ड है, 8 ऑफ गैब्रियल, वो अच्छे के लिए होंगे। अगर उनको आप पॉजिटिवली लेंगे तो आप डेफिनेटली ग्रो करेंगे। और लास्ट कार्ड है जो बोलता है कि अ ड्रीम कम ट्रू, आपके सपने सच होंगे, अपने आप में विश्वास रखिए, क्योंकि अल्टीमेटली जब इस डिफिकल्ट सिचुएशन का एंड होगा तो वाकई में आप देखोगे कि आपके सपने सच हो रहे हैं, जो आप चाहते थे वो हो रहा है, और वो वाकई में इसीलिए हो रहा है। और स्टार कार्ड आया है, और स्टार कार्ड बेसिकली यही बोलता है कि जब अंधेरा होता है ना, तो रात जो स्टार्स हैं जब चमकते हैं ना तो बहुत रोशनी क्रिएट करते हैं। और वही ये कार्ड बोल रहा है कि जो अभी अंधेरा है, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो इसीलिए आ रही हैं क्योंकि आपको अपने आप में बिलीव करना सीखना है। और जब आप अपने आप को बिलीव करेंगे तो आपके सपने भी सच होंगे और एक डिफिकल्ट सिचुएशन का एंड भी होगा। उसके अलावा आपका नंबर ऑफ द मंथ इस महीने नंबर 10 या नंबर 1 रहेगा। कलर ऑफ द मंथ येलो, सिल्वर, ब्राइट कलर्स अपने आसपास रखिए। वाइट भी अच्छा होगा, तो अदरवाइज वाइट के अलावा येलो, ऑरेंज, ब्राइट कलर्स अपने आसपास रखिए। ये आपने ज़रूर ध्यान रखना है क्योंकि थॉट्स आपकी बहुत ज़्यादा प्रोवोक्ड होंगी, तो ब्राइट कलर्स अपने आसपास रखने हैं। मैं सिर्फ यही बोलूँगी कि इस महीने को अगर आप पॉजिटिवली लेंगे तो आपका महीना आपको सारे सपने आपके सच करके दिखाएगा। 3 ऑफ वैंड्स है, यू विल सी ह्यूज अमेजिंग ब्यूटीफुल चेंजेस इन योर लाइफ, और उन ब्यूटीफुल चेंजेस के लिए आपको इस डिफिकल्टी को क्रॉस करके जाना है। तो अपने आप को पॉजिटिव रखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए। लाइक बटन प्रेस करने से वीडियो सर्चेबल होती है, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है। इससे ज़्यादा जानना चाहते हैं तो अपनी पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग के लिए फेसबुक लिंक के जरिए, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या कमेंट सेक्शन के जरिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर करूँगी और वहाँ से हम इस प्रोसेस को आगे लेके जाएंगे। बाकी चैनल पर बहुत सारी वीडियोज़ हैं पॉजिटिविटी को लेकर, और मुझे लगता है कि बहुत सारी वीडियोज़ हैं जिनकी आपको हेल्प चाहिए होगी इस महीने। तो प्लीज़ जब भी आपके पास फ्री टाइम है, जो मुझे लगता है कि आप अपने आप में सोचने में बिताएंगे, उसको सोचने में बिताने की जगह सर्फ कीजिए, अच्छी वीडियोस को ढूंढिए, मेरे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, सर्फ कीजिए, बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी, उनको देखिए और अपनी लाइफ को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाइए। और मत भूलिए कि लास्ट में स्टार कार्ड है और वो बोल रहा है कि सारी सिचुएशन जो है इस पर जब लाइट शाइन करेगी तो आपको लगेगा कि आपके सपने सच हो रहे हैं, और वो वही होने वाला है। और इसीलिए आपको इस सिचुएशन को अपने ऊपर ओवर पावर नहीं होने देना है। मैं आपके साथ मिलूंगी अगले महीने के प्रेडिक्शंस के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने आप को पॉजिटिव रखिए। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।